एक बुढ़िया माँ मक्का मदीना में अपने बेटे के कंधों पर बैठकर हज करने आई और बेटा जब हज करवाने लगा तो माँ यही हाथ उठाकर दुआ करती, ऐ अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। फिर बेटा चलता, फिर एक जूता मारती और कहती, या अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। वहां के लोग ये मंजर देखकर हैरान परेशान थे कि आखिर इस बुढ़िया को ऐसा कहने पर किसने मजबूर किया, वजह क्या है, क्यों ऐसा बोल रही है। इस बेटे ने तो इसकी कोख से जन्म लिया, इसने पाला पोसा बड़ा किया और आज काबा में आकर ये कह रही है कि मेरा बेटा मर जाए। लोग झारो झार रोने लगे कि अगर माँ ऐसी बद्दुआ देगी तो बेटे का क्या बचेगा। वो बेटा चुपचाप ये सब सहता और माँ को पहले दिन काबा में इबादत के बाद उसके कमरे तक ले गया। दूसरे दिन जब वो फिर काबा में आए तो उसकी बुढ़िया माँ का यही हाल था। वो कंधे पर बैठकर काबा घूमती, तवाफ करती, इबादत करती और साथ में एक जूता मारकर बेटे को बद्दुआ देती, या अल्लाह मेरा बेटा मर जाए। क्या ये बेटा इन चीजों का हकदार था? क्या इससे भी ज्यादा डिजर्व करता था? आइए बताते हैं इस कहानी में। इसलिए मां से प्यार करने वालों इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। एक छोटे से गांव में बशीरा अपने बेटे आरिफ के साथ रहती थी। उनके घर में रिज्क की रेल पेल थी, अल्लाह का दिया सब कुछ था। लेकिन जब से बेटा जवान हुआ था और बाप के मरने के बाद सब कुछ अय्याशी में उड़ा दिया था। माँ से बदतमीजी करना, बदजुबानी करना ये उसके मामूल की बात थी। लेकिन माँ उफ न कहती, बस रोकर चुप हो जाती, यही दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत अता फरमा। इतने में बशीराओं का दरवाजा बजा। बशीरा उठी, दरवाजा खोला और एक औरत थी जो उसकी हमसाई थी। अम्मा मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूं। बशीरा बोली, बैठो बेटी, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। वो हाथों को मरोड़ते हुए बोली, अम्मा आज आपके बेटे ने हद ही कर दी। उसने स्कूल से आती हुई लड़कियों को छेड़ा, उनके दुपट्टे खींचता, उनसे उल्टी सीधी बातें करता। वो बेचारी लड़कियां आंखों में आंसू लिए अपने घर जाती हैं। अम्मा उसको समझा लो, नहीं तो उसके लिए अच्छा ना होगा। सिर्फ आपकी वजह से आपके बेटे को लोग कुछ नहीं कहते, लोग आपकी इज्जत करते हैं। अम्मा बशीराओं ने जब ये बेटे के बारे में सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो औरत बोली, अम्मा ऐसा करो, अब बेटे की शादी कर दो ताकि ये सुधर जाए। अम्मा बशीराओं को ये बात अच्छी लगी। फिर उसने नमाज अदा की और सिर पर चादर ओढ़कर अपने भाई के घर चल पड़ी, क्योंकि अम्मा बशीरा की भांजी बहुत जवान और खूबसूरत थी। जाते ही अम्मा बशीराओं ने उसके सिर पर प्यार दिया और अपनी भाभी और भाई से बेटे के लिए रिश्ते की बात की।